क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इक्वलिटी के बहुत सारे फिलोसफर्स के विचार हम पढ़ चुके हैं। आज एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फिलोसफर जिसने इक्वलिटी के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया आयाम दिया है सोचने के लिए, माइकल वाल्जर, उसके बारे में पढ़ेंगे। माइकल वाल्जर अमेरिकन फिलोसफर हैं और ये कम्युनिटेरियन फ़िलॉसफी से जुड़े हुए हैं। कम्युनिटेरियन फ़िलॉसफी वो फ़िलॉसफी है या वो एक आइडियोलॉजी है जो समुदाय को व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है और समुदाय के हित में ही व्यक्ति का हित मानती है। ये एक किस्म से जो लिबरलिज़म है, जो इंडिविजुअलिज़म पर जो फोकस करता है लिबरलिज़म, ये उसके विरोध में समुदाय पर ज़्यादा फोकस करती है। तो इस आइडियोलॉजी के आधार पर जो माइकल वाल्जर ने एक इक्वलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, कम्प्लेक्स इक्वलिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो इसने एक बुक लिखी है स्फीयर ऑफ जस्टिस और उसी में ये कम्प्लेक्स इक्वलिटी का उसने आइडिया दिया है, डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी, 1983 में ये बुक लिखी थी। और ये मुख्य रूप से इस बुक में वाल्जर ने जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। जॉन रॉल्स की थ्योरी या और जो पहले थ्योरीज बनी हैं जस्टिस की, माइकल वाल्जर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ सिंपल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, जबकि इक्वलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। सिंपल इक्वलिटी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हर क्षेत्र में एक जैसा नियम लागू कर दिया कि समानता लाने के लिए, जैसे रॉल्स ने भी ये कहा था कि एक जो प्राइमरी सोशल गुड्स का बंटवारा होगा उसमें एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सेट ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा और उस आधार पर चीज़ें बांटी जाएंगी। लेकिन वाल्जर ने ये कहा कि नहीं, सभी क्षेत्र अलग अलग हैं और समाज के हर क्षेत्र में प्राइमरी सोशल गुड्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है और उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स लागू होंगे, एक जैसे नियम लागू नहीं होंगे। तो ये तो बेसिक बात थी इस थ्योरी की। अब इसको समझते हैं आगे। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, कम्युनिटेरियन अकाउंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए एक समुदायवादी अकाउंट तरह से सोचते हैं, जो ये मानते हैं कि समुदाय को महत्व ज़्यादा देते हैं और इंडिविजुअल का हित समुदाय के हित में ही मानते हैं। इन्होंने, मैंने बताया कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को इसने क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि वन यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्राइमरी सोशल गुड्स। ये रॉल्स ने कहा था कि एक यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होगा वो प्राइमरी सोशल गुड्स के लिए जो है वो सभी के लिए एक जैसा होगा। प्राइमरी सोशल गुड्स में जैसे आ जाती हैं कि जो है राइट्स का बंटवारा या फिर लिबर्टी का बंटवारा, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सोशल गुड्स में आ जाती हैं, जिसमें वेल्थ भी है, इनकम भी है या अपॉर्चुनिटी भी है। तो एक तो ये उसको जॉन रॉल्स की थ्योरी को सिंपल इक्वलिटी से जोड़ती है कि उसने तो इक्वलिटी को बहुत सिंपल मान लिया, जबकि समाज में इतना सिंपल नहीं है इक्वलिटी का बंटवारा करना। अब वाल्जर आगे बताते हैं। पहले तो कुछ एजम्पशंस मानते हो, कुछ मान्यताएं उनकी इस थ्योरी के लिए कि ये होगा। सबसे पहला तो कहते हैं कि डिस्टिंक्ट स्फीयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन एवरी सोसाइटी, कि हर एक सोसाइटी का स्फीयर अलग है। स्फीयर ऑफ जस्टिस है या जहाँ वस्तुओं का बंटवारा होना है, जहाँ इक्वलिटी लानी है, वो स्फीयर अलग अलग हैं। जैसे एक मार्केट का हो सकता है, एक एजुकेशन फील्ड हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स फील्ड हो सकती है या फैमिली हो सकती है। तो अलग अलग स्फीयर्स का उसने देखेंगे कैसे कैसे उसने बंटवारा किया है। इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस स्फीयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और हर एक स्फीयर जो होगा, स्फीयर जैसे ये अलग है, ये अलग है, तो ये अलग अलग होंगे, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा, ऑटोनोमस होंगे, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। डिफरेंट नॉर्म्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हर एक स्फीयर में, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में अलग नॉर्म्स होते हैं और अलग नॉर्म्स के आधार पर वहाँ अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के जो है वो नियम बनाने पड़ते हैं, प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं। डिफरेंट मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ सोशल गुड्स इन पर्टिकुलर सोसाइटी, ये भी कहता है वाल्जर कि हर एक सोसाइटी में हर एक
प्राइमरी सोशल गुड जिसका बंटवारा उसका महत्व अलग अलग होता है। वो ये नहीं है कि सभी सोसाइटी में एक ही चीज़ों का महत्व है। किसी सोसाइटी में आपको पैसा कमाने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, किसी सोसाइटी में सोशलिटी को या दूसरे की मदद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं अलग अलग सोसाइटी में। और आगे कहते हैं नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स, कि इन सोशल गुड्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं है, वो अलग अलग है। सोसाइटी टू सोसाइटी भी डिफर कर सकते हैं इस आधार पर किस सोसाइटी में किस चीज़ को कितनी महत्व दिया जाता है। और एक सोसाइटी के अलग अलग फील्ड में भी अलग अलग प्रिंसिपल होंगे। ये देखेंगे हम आगे कुछ उदाहरण देकर कि कैसे कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं। स्पेसिफिक प्रिंसिपल फॉर स्पेसिफिक स्फीयर, इसी में यही है कि हर एक स्फीयर के लिए हर एक क्षेत्र के लिए अलग प्रिंसिपल होगा। और आगे एक और कहता ब्लॉक्ड एक्सचेंज, यानी कि एक स्फीयर का दूसरे स्फीयर से लिंक नहीं होना चाहिए। किसी को इसमें कोई स्टेटस मिला हुआ है तो उसका प्रभाव डाल के दूसरे स्टेटस में उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये ब्लॉक्ड एक्सचेंज की बात करता है। नो कन्वर्जन और एक्सचेंज अमंग वेरियस स्फीयर्स, उनमें एक्सचेंज आपस में नहीं होगा। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जिसके आधार पर वो कहता है कि कैसे कम्प्लेक्स इक्वलिटी है और कैसे कम्प्लेक्स इक्वलिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है। अब ये देखते हैं, ये समझने की बात है उदाहरण देखकर। जैसे स्फीयर ऑफ जस्टिस कई हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एक पहला स्फीयर ऑफ जस्टिस है मार्केट। मार्केट में किस चीज़ का कौन सा प्राइमरी सोशल गुड्स है जिसका बंटवारा होना है, वो है मनी, पैसे का बंटवारा होना। तो इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा, यानी कि किस नियम के आधार पर पैसे का बंटवारा होगा। तो यहाँ नियम लागू होगा हार्ड वर्क का। जो मेहनती होगा, जो योग्य होगा, जो ज़्यादा संघर्ष करेगा, निश्चित रूप से उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर नियम लागू होना चाहिए हार्ड वर्क का, इंटेलिजेंसी का या उसकी कंटीजेंसी का। तो ये सारे जो हैं अलग अलग जो फील्ड है यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं ये लागू होगा। तो ये तो स्फीयर होगा एक अलग सोसाइटी का। ये उसमें प्राइमरी गुड्स होगी जिसका बंटवारा होना है और ये प्रिंसिपल्स लागू होगा। दूसरा क्षेत्र देखते हैं, जैसे एक फील्ड पॉलिटिक्स का भी हो सकता है। तो पॉलिटिक्स में बंटवारा किस चीज़ का होना है? पॉलिटिक्स में बंटवारा होना पोस्ट का, ऑफिस का, कोई मंत्री बनेगा, कोई एमएलए बने या कोई और बड़ा पद ले, राजनीति में पद ले, राजनीति सत्ता में भागीदारी बने। तो एक फील्ड पॉलिटिक्स का है और वहाँ बंटवारा होना है पोस्ट का और ऑफिसेज का। तो वहाँ कौन सी मेथड काम करेगा? तो वहाँ मेथड काम करना चाहिए कि जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, या यहाँ भी जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, जो जिसके फॉलोवर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जो लोगों को कन्विंस करने में ज़्यादा योग्य है, या जो ईमानदार है, तो उसी के आधार पर उसको ये पद मिलने चाहिए। तो यहाँ पर लागू होगा। तो फील्ड हो गया ये, और जिस चीज़ का बंटवारा होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो पोस्ट और ऑफिस, और जो सा प्रिंसिपल लागू होगा वो ये लागू होगा। इसी तरह फैमिली में देखते हैं, एक फील्ड फैमिली भी है सोसाइटी का, जिसमें बंटवारा होना है लव का, अफेक्शन का, प्यार का, देख रेख का। तो वहाँ क्या होगी? वहाँ देखते हैं कि छोटे बच्चा है, एज के आधार पर भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे को ज़्यादा केयर की आवश्यकता है, ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है। कोई स्कूल में जाता है उसको ज़्यादा है, कोई बुज़ुर्ग है उसको उस आधार पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और उनको किसकी नीड क्या है, भाई कोई स्कूल में जाता है उसकी क्या नीड है, कोई काम पे जाता है उसकी क्या नीड है। तो यहाँ पर हार्ड वर्क का भी नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा ज़्यादा मेहनत करता है उसी को ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर देखा जाएगा किसकी ज़रूरत क्या है और किसकी किस एज में है, किस स्थिति में है। तो यहाँ पर ये फील्ड हो गया, ये बंटवारा हो गया, और ये फिर प्रिंसिपल्स लागू हो गए कि किस आधार पर बटेंगे। यहाँ पर अगर आप लीडरशिप क्वालिटी देखने लग जाते हो, यहाँ पर हार्ड वर्क देखने लग जाते हो, तो वो प्रिंसिपल यहाँ पर उचित नहीं होगा। उसी तरह एक फील्ड हेल्थ का है। तो हेल्थ के क्षेत्र में सभी को स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य से रहने का अधिकार है या स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। तो इस फील्ड में इसमें बंटवारा किसका होगा? इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ का बंटवारा होगा, इसमें केयर का बंटवारा होगा, जो प्राइमरी सोशल गुड होंगे। तो उन केयर्स का जो बंटवारा होगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि किसकी कितनी ज़रूरत है।
अब ये नहीं देखा जाएगा जिसको ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको आप ज़्यादा केयर दे दो, जो गरीब है उसको केयर ना दो। तो यहाँ देखा जाएगा कौन कितना ज़्यादा तकलीफ़ में है। किसी की बीमारी ज़्यादा है, जो ज़्यादा सीरियस है, जैसे एक इमरजेंसी का प्रोविज़न होता है, अभी जब भी मेडिकल में जाते हैं जो सीरियस केस होता है उसको डॉक्टर पहले देखता है, प्रायोरिटी देता है, जो कम सीरियस उसको बाद में देखता है। तो वहाँ किस चीज़ को देखेगा, वहाँ उसको ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ उसकी सीरियसनेस को देखा जाता है। वहाँ ये नहीं देखा जाता ये पैसे वाला इसका पहले इलाज करेंगे, ये पैसे वाला नहीं इसका बाद में इलाज करेंगे, या ये अच्छा पॉलिटिशियन इसको पहले लेंगे और ये एक आम आदमी इसको बाद में लेंगे। तो यहाँ पर फील्ड हो गया हेल्थ का, प्राइमरी सोशल गुड का बंटवारा हुआ केयर का, और प्रिंसिपल लागू हुआ ज़रूरत का, नीड का या सीरियसनेस का। एक फील्ड हो सकता है एजुकेशन का। एजुकेशन में बंटवारा होता है नॉलेज का, डिग्री का, बड़े पदवी जो दी जाती हैं, तो उसमें किस चीज़ के देखा है, उसमें देखा जाता है एक आदमी, व्यक्ति, एक छात्र जो है कितना एलिजिबल है, कितना हार्ड वर्कर है, कितना इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर भी ये नियम नहीं चलेंगे अगर किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको डिग्री मुफ्त में दे दो, या किसी के पास लीडरशिप क्वालिटी उसको दे दो, या कोई हमारा चहेता है हमारे परिवार का है, हमारे रिश्तेदार का है, उसको ज़्यादा नंबर दे दो। तो वो मेथड नहीं लागू करेगा। तो एक तो बात इसने ये कही है, क्लियर हो गई होगी सभी को कि किस तरह से वो कहता कि अलग अलग स्पेयर होंगे, उनकी अलग अलग प्राइमरी सोशल गुड का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा और उसके लिए अलग अलग प्रिंसिपल होगा। एक तो ये बात जो वॉल्जर कहना चाहता है। और दूसरी बात ये कि एक चीज़ का जो मैंने एक क्रॉस किया, इसका मतलब ये है कि एक चीज़ का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उस पैसे का फ़ायदा उठाकर हेल्थ केयर सर्विस ज़्यादा मतलब सीरियस ना होते हुए भी पहला नंबर ले लेना, या फिर ज़्यादा केयर उसकी नहीं होगी। अगर उसके पास पैसा ज़्यादा, उस पैसे का पॉलिटिक्स में यूज़ नहीं होना चाहिए कि उस पैसे के आधार पर वो वोट खरीद ले। किसी की फैमिली का कोई अपना सगा संबंधी है, उसके आधार पर उसको डिग्री देनी नहीं चाहिए, ज़्यादा नंबर नहीं देने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपस में जो, हालांकि ये प्रैक्टिकली चीज़ पॉसिबल नहीं है, जब हम उसमें भी देखते हैं सिक्योरिटिज्म में भी देखेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन वॉल्जर एक आइडिया देता है, एक थ्योरी देता है कि अगर इस तरह से किया जाए, इस तरह से प्रबंध किया जाए, और आगे कहता भी है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी को इस तरह से कि अलग अलग प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करे और एक स्पेयर का दूसरे स्पेयर में जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो रोके। तो ये ड्यूटी वो सरकार के लगाता है। तो ये उसकी एक निष्कर्ष है पूरी थ्योरी का कि इस तरह से अलग अलग स्पेयर होंगे, उनकी अलग अलग प्राइमरी सोशल गुड्स का अलग अलग प्रिंसिपल से बंटवारा होगा, और एक सोशल स्पेयर में यदि आप आगे हो तो दूसरे सोशल स्पेयर में आपको उसका बेनिफिट्स नहीं लेना चाहिए। तो ये स्पेयर ऑफ जस्टिस वॉल्जर ने समझाया है। अब इसके टेनेंट्स क्या क्या हैं और इसके जो निष्कर्ष, जो हमने वैसे तो सारी बातें समझ ली, फिर वो रिपीट हो जाएंगी कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉर डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स की अलग अलग प्रिंसिपल्स लागू होंगे अलग अलग सोशल गुड्स के बंटवारे के लिए। कन्वर्जन और इफेक्ट ऑफ वन सोशल गुड फॉर अ गुड अदर सोशल गुड्स फॉर अदर सोशल गुड्स फॉर अदर शुड बी ब्लॉक्ड। यानी कि एक सोशल गुड्स का प्रभाव दूसरे सोशल, एक स्पेयर का प्रभाव दूसरे स्पेयर पर नहीं होना चाहिए। और आगे कहता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू केप्ट सेपरेट वेरियस स्पेयर ऑफ सोशल जस्टिस, कि सोशल जस्टिस के जो अलग अलग स्पेयर्स हैं उनको वो अलग अलग रखे, उनमें आपस में एक दूसरे के प्रभाव में ना आने दे। विद इन ए पर्टिकुलर स्पेयर देयर मे बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक सोशल गुड्स। तो एक पर्टिकुलर स्पेयर में, ये मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर। दोनों लाइनों को पढ़ लेते हैं पहले। बट सम टोटल ऑफ पोजीशंस इन डिफरेंट स्पेयर में प्रोड्यूस इन जनरल इक्वलिटी। तो जनरल इक्वलिटी आ जाती है। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा पीछे की स्लाइड में जाके दोबारा समझाता हूँ कि ये यहाँ पर वॉल्जर क्या कहना चाहता है। जैसे ये स्पेयर ऑफ जस्टिस है, उसने कह दिया कि किसी ने, मान लो कि पैसे के मामले में किसी का 1 नंबर पोजीशन पे है, पॉलिटिक्स के मामले में वो ज़्यादा योग्य नहीं है तो पॉलिटिक्स के मामले में उसकी पोजीशन 4 है, फैमिली में उसकी पोजीशन 3 है,
नॉलेज में उसकी पोजीशन मान लो कि 5 है। तो ये कहता है कि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर तो अच्छी पोजीशन में है, बहुत दूसरे लोगों से बेहतर है, यानी कि अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक फील्ड में वो बहुत पीछे है, यानी कि मान लो कि एजुकेशन उसकी नहीं है लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन है। तो कहता है कि हो सकता है कि एक फील्ड में इनइक्वलिटी हो, या कि सबके पास बराबर होना नहीं है कि पैसा, जैसे अगर इस फील्ड में देखें तो सबके पास बराबर पैसा ना हो, किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, लेकिन हो सकता है जिसके पास पैसा ना हो। इसी तरह पॉलिटिक्स में हो सकता है, कोई ऊंचे पद पर हो सकता है, किसी को कोई भी पद ना मिले, एजुकेशन में कोई हाई स्कॉलर हो सकता है और किसी के पास कोई भी डिग्री ना हो। तो ये कहना चाहता है कि एक फील्ड के अंदर इनइक्वलिटी हो सकती है और होती है, लेकिन जब हमें हर एक फील्ड में उसका स्टेटस जोड़ते हैं, यानी कि अगर इसका ये जोड़ दिया, यहाँ पर पहला है, यहाँ पर तीसरा स्टेटस है, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पाँचवा है, तो यदि हम उसको जोड़ते हैं तो सम टोटल में लगभग एक जनरल इक्वलिटी से आ जाती है। कोई इसमें ऊपर स्थान पर है, इसमें नीचे है, कोई इसमें बहुत ऊपर है, इसमें बहुत नीचे है, लेकिन अगर हम उन सबको जोड़ देंगे, सम टोटल कर देंगे उसका अलग अलग फील्ड में, उनको हम यदि जोड़ते चलेंगे और फिर देखेंगे तो वो एक जनरल इक्वलिटी से आ जाएगी। उसमें इतनी इनइक्वलिटी नज़र नहीं आएगी, एक पर्टिकुलर फील्ड में इनइक्वलिटी ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन एक ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल स्टेटस में बहुत ज़्यादा हमें इनइक्वलिटी नहीं महसूस होगी कई जगह पर। तो ये जो बताया था मैंने, ये जो लाइन थी, जो 2 लाइन थी, तो इसमें यही कहना चाहता है कि एक पर्टिकुलर स्पेयर में देयर मे बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक सोशल गुड्स का अनइक्वल बट सम टोटल ऑफ पोजिशन इन डिफरेंट स्पेयर्स में प्रोड्यूस ए जनरल इक्वलिटी। लेकिन अलग अलग स्पेयर का उसका हम सोशल स्टेटस को जोड़े तो सभी का लगभग कुछ हद तक एक जनरल इक्वलिटी आ सकती है और स्थापित हो सकती है जनरल इक्वलिटी। तो ये समझाया था जो माइकल वॉल्जर ने, अलग अलग स्पेयर बताए हैं और उनमें ब्लॉक, उनमें आपस में एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अलग अलग स्पेयर का स्टेटस जोड़ेंगे तो एक जनरल इक्वलिटी जो है वो स्थापित हो जाएगी। तो ये बातें वॉल्जर जो है अपनी इक्वलिटी की थ्योरी में समझाना चाहता है, लेकिन अब उसकी क्रिटिसिज्म भी है। मुख्य सबसे ज़्यादा बड़ी क्रिटिसिज्म तो यही है कि एक आइडियलिस्ट एजम्पशंस है कि इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है कि एक बिजनेसमैन है, अपने पैसे का प्रयोग वो हायर एजुकेशन, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन खरीदने में नहीं करेगा। खरीदते हैं, बहुत सारी नौकरियों में हम भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जहाँ पर सिर्फ एलिजिबल, जहाँ पर सिर्फ योग्यता आधार होना चाहिए, इंटेलिजेंस आधार होना चाहिए, नॉलेज आधार होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कई बार पैसा चलता है, कई परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पोस्ट पे है, वो पैसा कमा लेता है, मार्केट में ज़्यादा अलग अलग रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं, या गलत तरीक़ों से नियम बदलवा लेता अपने पक्ष में। हालांकि ये बिल्कुल इसलिए आइडियलिस्ट एजम्पशन से जो पॉसिबल नहीं है, खासकर जो ब्लॉक्ड चेन की भी पॉसिबल नहीं है, और जो प्रिंसिपल इसने कहा है कि ये प्रिंसिपल लागू होना चाहिए, वो प्रिंसिपल्स भी सब जगह लागू नहीं होते, और इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक ये ना कहा कि स्टेट इंटरवेंशन पर ज़्यादा महत्व देता है, कि जो उसने कहा था कि जो प्रिंसिपल्स लागू होंगे और जो प्रिंसिपल्स वो भी देखना राज्य का काम है कि उसी प्रिंसिपल्स के जो उचित है उसके लिए, स्पेयर के लिए वो प्रिंसिपल लागू। और दूसरा, एक स्पेयर ऑफ सोसाइटी का दूसरे स्पेयर पर इन्फ्लुएंस ना हो, प्रभाव ना पड़े। कोई पैसा ज़्यादा कमा के डिग्री ना खरीद ले, कोई पैसा ज़्यादा कमा के हेल्थ सर्विस पर ज़्यादा कब्जा ना कर ले, तो ये भी राज्य की ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से, राज्य की एक्टिवनेस की वजह से ये संभव है। और इससे फिर लिबरल या फिर बहुत सारे विचारक इस बात की आलोचना भी करेंगे कि इससे राज्य की जो तानाशाही है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा इंटरफेयर बढ़ेगा और इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक वॉल्जर ने एक हमें ये समझाया कि इक्वलिटी जो है इतनी सिंपल नहीं है। उसने इससे पहले रॉल्स ने जो सिंपल दी थी, जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा था कि प्राइमरी सोशल गुड्स का बंटवारा कैसे होगा, कि सभी को इक्वलिटी, लिबर्टी दी जाएगी और डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक आधार पर किया जाएगा कि वर्स्ट ऑफ का बेनिफिट करेगा, उसको अपलिफ्टमेंट होगा।
तो वो ये कहता है कि वो सिंपल प्रिंसिपल्स लागू नहीं हो सकता, अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रिंसिपल्स लागू होगा, और इसीलिए उसने इसको कम्प्लेक्स इक्वलिटी का नाम दिया है। तो ये थी वोल्जर की कम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।